नमस्ते वासुदेवाय। आज होली का पर्व है जो कि भक्त प्रहलाद की अटूट भक्ति का प्रमाण देता है। तो उसी हेतु कुछ पंक्तियाँ हमने भी लिखी हैं जो कि भक्ति ही कह सकते हैं। सुनिएगा। कृष्ण कुछ विचित्र थे, ये सब जानते थे, संशय में ही सही पर भगवान उन्हें मानते थे। सब दैव दानव गुण वाले लोग उनके अधीन संपूर्ण चराचर को जानते थे। यहाँ तक छली बली शकुनी जैसे भी अपने से अधिक मायावी कृष्ण को मानते थे। यही सोचकर गांधारी हैं विचार करती कि कृष्ण युद्ध रुकवा सकते थे, भीषण विध्वंस बचा सकते थे। इसी कारण वे केशव से रुष्ट हो गईं। अपने तप के अभिमान में माता गांधारी चूर हो गईं। करती भी क्या ममता थी, अधर्मी हो पुत्र तब भी न उनके सब सहने की क्षमता थी। माता केशव को श्राप देती हैं कि मेरी ही भांति तुम्हारा भी संपूर्ण वंश आपस में मर मिट जाएगा। मेरा यह श्राप केशव तुम्हारा सर्वस्व नष्ट कर जाएगा। भगवान सजल हो अपनी अद्वितीय मुस्कान से एवं अस्तु कहते हैं। माताओं का सदैव प्रेम पाने वाले कान्हा माता का श्राप भी ले लेते हैं। वैसे तो वे परम स्वतंत्र भवताप मिटाने वाले हैं। अपनी लीला में मग्न कर महादेव से राम रमा रमनम गवाने वाले हैं। श्राप क्या करता उनका, वे स्वयं सृष्टि चलाने वाले हैं। ना हो विश्वास तो महर्षि उत्तंग से पूछो, क्या भगवान की इच्छा बिन श्राप उन्हें लग सकता है? क्या कोई नारायण का भी बाल बांका कर सकता है? नहीं नहीं, कदापि नहीं। वे स्वयं सिद्धों के वचन साकार करते हैं। स्वयं से संचालित सृष्टि के नियमों को स्वीकार करते हैं। इसीलिए वे कभी राम रूप में तो कभी कृष्ण रूप में श्राप को स्वीकार करते हैं और उसके भी द्वारा प्रकृति की योजनाओं को साकार करते हैं, भक्तों का बेड़ा पार करते हैं। कृष्ण कहते हैं, हे माता, मैंने श्राप तुम्हारा स्वीकार लिया, तुम्हारे प्रेम का ही स्वरूप इसे मान लिया। पर माता सुनो, तुमने तो केवल 100 पुत्रों को खोया था, पर तुम नहीं जानती मेरे कितने ही पुत्र कितनी पीड़ा पाए थे। वे पीड़ा वश जब भी चीखे मेरे हृदय को भी रुलाए थे। जब भीष्म पितामह को थे बाण लगे, मेरा वक्षस्थल फट गया था। देख अभिमन्यु की पीड़ा, मेरा विचल मन व्यथित हो गया था। जब दुर्योधन की जंघा टूटी थी, मैं बिनु पग चलने वाला भूमि पर गिर गया था। इतना कहकर कृष्ण कहते हैं, माता, मैं पार ब्रह्म परमेश्वर हूँ, सभी का मात पिता भुवनेश्वर हूँ। किसी भी माँ से मेरी ममता की तुलना ना हो सकती है। जीव क्या जाने मुझ निर्विकारी में कितनी आसक्ति हो सकती है। जब भी कोई जीव दुखी होता है, मैं भी दुखी हो जाता हूँ। उसके प्रसन्न होने पर मैं, जो कि आनंद रहित हूँ, फिर भी मुस्काता हूँ। इसके बाद कृष्ण कहते हैं, माता पर करता भी क्या आवश्यक था, उनके दुष्कर्म का यही दंड उचित था। मैंने ही उनको जीवन दिया था, सत्य धर्म को पाने को, उज्ज्वल सत्कर्म दिखाने को, ज्ञान द्वारा मोक्ष पाने को। पर उन सब ने उल्टा अधर्म स्वीकार किया, मानवता को तार तार किया। इसीलिए उन सब का वध उन्हीं के कल्याण हेतु आवश्यक था। अब वे नव अवसर पाएंगे, संभव भी है शायद धर्म पर नव जीवन लगाएंगे। अंतिम उद्देश्य अर्थात मेरे पुत्र मुझको पाएंगे। कृष्ण मुस्कुराते हैं, कहते हैं, अधिक न समझो सब माया है, पर जीवन का सत्य मैंने बताया है। अब निर्णय तुम्हारा है, कितने अवसर में मुझको पाना है, भवसिंधु में कितनी बार गोते लगाना है। कृष्णम वंदे जगत गुरु। भगवान की कृपा से जो लिखा गया उल्टा सीधा लिख दिया।